मौसम में कलर वो लेना जामा पर अच्छी लगेगी। भाई गिलासों वाला स्टैंड नहीं लाए? हाँ ये लो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर वाफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है रात के 12 बजे। अभी मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा था। वैसे तो इफ्तार के बाद हम लोग एक दफ़ा चाय पी लेते हैं फ़ौरन मगरिब की नमाज़ के बाद। जब तक ना पिएँ तो आंखें नहीं खुलती हैं, जिस समय से बेजान सा रहता है। लेकिन अब फिर दोबारा मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा इस छोटी सी बात के लिए दिल को क्या तरसाना। फिर मैंने चाय बनाई, मैंने और अम्मी ने बैठ के चाय पी, साथ में बिस्किट खाए। जावेर और मामू सो रहे थे। तो बस जी इसके बाद सहरी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सहरी में वही सेम रूटीन होती है, उठो नफल पढ़ो तहज्जुद पढ़ो और उसके बाद आप किचन में आ जाते हैं। किचन में वही थोड़ा बहुत जो काम होता है सहरी का वो कर लिया और इसी तरह से पूरे जो हैं 27 रोज़े गुजर गए हैं। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी मैं। आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आप वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर आपकी किसी एक वीडियो पे एक अच्छा कमेंट आ जाता है तो यकीन कीजिए ऐसे लगता है कि मेहनत वसूल हो गई है। मैं कोई आलिमा तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई मुफ्ती हूँ, लेकिन जो कुछ मैं सीखती हूँ या करती हूँ या जिस अमल से मुझे सॉल्यूशंस मिले हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको भी बताऊँ। आप अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस तो वॉच कर ही रहे होते हैं, तो क्यों ना मेरी वीडियोस से आपको थोड़ा सा कोई फ़ायदा मिल जाए। हो सकता है कि मेरी किसी बात से या मेरा कुछ ज़िक्र बताने से आपको भी सॉल्यूशंस मिल जाएँ जिस तरह से मुझे मिलते आए हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं, महंगाई का दौर चल रहा है, पाकिस्तान के जैसे हालात हैं सबके सामने हैं। जॉब्स के मसाइल हैं, जॉब है तो चली गई है या जॉब्स मिलती नहीं हैं। बिज़नेस में मसले मसाइल चल रहे हैं, अगर कोई किसी ने काम स्टार्ट किया है तो उसमें रुकावटें आ रही हैं या वो कहते हैं ना कि काम ठप हो गया है हमारा। रिज़्क़ में इतनी बेबरकती है और इतनी कमियाँ क्यों आ रही हैं? हर किसी की लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं ना कहीं रिज़्क़ आ तो रहा है, बेतहाशा आ रहा है, लेकिन उसमें बरकत ही नहीं है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों है इतनी बेबरकती, क्यों है ज़िंदगियों में बेचैनी बेसुकूनी, क्यों है हमारे जहन में। जब हम इस तरह से मसले मसाइल चलते हैं ना तो हमारे जहन में सबसे पहले बात ये आती है कि शायद किसी ने जादू टोना कर दिया है या नज़र लग गई है। ये दोनों चीज़ें ही बरहक हैं, हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम ये सोचें कि कहीं अल्लाह ताला तो हमसे नाराज़ नहीं है, कहीं हमसे तो गलती नहीं हुई कोई जो अल्लाह को नापसंद हो। आखिर गलतियाँ तो हमें ही कर रहे हैं ना, गलती तो हम ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे मामला जो हमारे अटके हुए हैं, हम चाहते कुछ हैं होता कुछ है, आखिर क्या वजह है? तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिर हम ये भी सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं हो सकते। जब हम तौबा कर लेते हैं, जब अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, तो अल्लाह ताला तो इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारी तौबा का, हमारी माफ़ी का। फिर कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं जो हमारी जो ज़िंदगी में बेसुकूनी और हलचल मची हुई है, बेबरकतियाँ चल रही हैं, कोई टेंशनें चल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं। हम अगर सोचें ना तो मेरा ख़्याल है कि हम जो रोज़मर्रा के गुनाह करते हैं ना वो सामने आ जाते हैं। अब छोटे-छोटे गुनाह हमसे हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमसे गुनाह नहीं होता। ना मैं ये कह सकती हूँ, ना आप ये कह सकते हैं। छोटे-छोटे गुनाह हम जो कर रहे होते हैं ना, बड़े गुनाहों से तो ख़ैर हम बच रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन छोटे गुनाह ऐसे होते हैं जो हमें खुद नहीं पता होता हमसे हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो गुनाह के ज़मरे में आ जाती है। स्पेशली जब हम औरतें मिलके बैठ जाती हैं तो गॉसिप्स करती हैं, या फिर हम यूट्यूब खोल लेते हैं तो वहाँ पे गॉसिप सुन रहे होते हैं, तो ये भी गुनाह ही होता है ना, ये भी टाइम वेस्टिंग वाली बात होती है, गुनाह होता है। हम बैक बाइटिंग करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपनी बात भी करूँगी। मैं भी अगर बैठ जाऊँगी ना तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो जब हम डिस्कशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली चुगलियाँ होती हैं हमसे, जो कि बहुत ही बड़ा गुनाह है। ये हम सबको पता है कि चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है, अपने मुसलमान भाई का मुर्दा गोश्त खाने के बराबर है। अस्तगफिरुल्लाह। हमें सब कुछ पता होता है लेकिन फिर भी हम लोग ये कर रहे होते हैं। हम बात करते करते पता नहीं चलता, हाँ उसके ख़िलाफ़ हम किसी के ख़िलाफ़ इतना बोले जा रहे होते हैं, बोले जा रहे होते हैं कि उसके तो गुनाह झड़ रहे होते हैं, उसके गुनाहों में कमी आ रही होती है, लेकिन हमारे जो गुनाह हैं वो बढ़ रहे होते हैं और हमारी जो नेकियां हैं वो दूसरे के खाते में लिखी जा रही होती हैं। तो क्या रीज़न है कि ये सब कुछ हम
बच जाएं इससे। हम इससे बचेंगे तो ही हमारी ज़िंदगियों में सुकून आएगा, इस गुनाह से हम बचेंगे तो ही हमारी ज़िंदगियों में बरकतें, हमारे रिस्क में बरकत आएगी। तो इसका सिंपल ये सलूशन है कि सबसे पहले तो जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी चाहिए। चाहे मर्द है चाहे औरत है, अस्तगफिरुल्लाह का जितना विर्द हो सके उतना करें। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन ये जो हम गुनाह कर रहे होते हैं ना छोटे छोटे, उनसे बचने का सबसे आसान हल यही है, उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें, और इसके रिज़ल्ट्स आप जो है ना दिनों में देखेंगे। महीनों या सालों की बात नहीं करते, हम दिनों की बात करते हैं। इसके रिज़ल्ट्स आप दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। कहाँ से रिज़्क आएगा, कैसे आएगा, ये अल्लाह ताला के मामलात हैं। ये हम नहीं कह सकते कि कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, ये काम अल्लाह ताला का है। अस्तगफिरुल्लाह का वर्द करना मतलब ख़ुद को प्योर कर लेना है, यानी कि आप अपने आप को खालिस कर लेते हैं, गुनाहों से पाक कर लेते हैं। अल्लाह ताला तो प्योर हैं, वो प्योरिटी को पसंद करते हैं। तो आप भी अस्तगफिरुल्लाह के वर्द से अपने आप को प्योर कर लें, फिर आप अपने मामला जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला सब कुछ सेट हो जाएगा, सब परेशानियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएंगी। जो बेबरकती चल रही है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे रिस्क में, हमारे बिज़नेस में, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो खैर जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने मार्केट सामने जो हफ्ता बाज़ार लगता है वहाँ से शॉपिंग की है, और बहुत ही प्यारी छोटी छोटी सी शॉपिंग की है। ये जो है ब्लेंडर लिया हमने लस्सी बनाने के लिए, जब लाइट नहीं होती है तो इस तरह से आप ब्लेंड करके लस्सी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी। और एक अदर जग लिया है, एक आटा डालने वाला बाउल लिया है। इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ें ली हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ली हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, अच्छी प्लास्टिक है। ये आप देख सकते हैं, जो ये 350 में वो दे रहे थे, 300 में हम लोगों ने लिया है। अच्छा, सामने हमारे मार्केट लगने का ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जब कुछ नहीं भी लेना होता है ना, तो हम लोग चले जाते हैं देखने के लिए कि चलो देख कर आते हैं आज क्या क्या लेकर आए हैं। तो जब देखने चले जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ उठा के ले आते हैं, और फिर इसी तरह से खर्चे भरना शुरू हो जाते हैं। तो सेम ये जो हमने चीज़ें ली हैं, ये वैसे तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई हमारी। ये ऑयल डालने के लिए लिया है, तो ऑयल के लिए मुझे चाहिए था, वैसे एक बड़ा बड़ा पड़ा हुआ था, बट मुझे छोटा सा एक चाहिए था, तो ये ले लिया। और ये हम लोग कहते हैं जी, हमने तसला लिया है आटे के लिए, ये भी हमने मेरा ख्याल है 250 का लिया है शायद। इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके जो है हमारा जो 1200 रुपये बिल बना, और 1200 में हम लोगों ने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब लेडीज़ जाएँ मार्केट और कुछ लेकर ना आएँ, चाहे वो अपने से रिलेटेड चीज़ें हों या अपने किचन से रिलेटेड, स्पेशली किचन की चीज़ें तो बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, और आधा दिन तो हमारा किचन में गुजरना होता है। तो हमारी कोशिश होती है किचन में अच्छे अच्छे बर्तन हों, अच्छी अच्छी चीज़ें हों जो हम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे जी खाने का टाइम हो चुका था, और खाने में आज हम चने ही बनाएंगे, चने का सालन बनाएंगे और साथ पे बॉइल्ड राइस बनाएंगे। ये बहुत ही पसंद है मुझे, काफ़ी दिन से मेरा दिल चाह रहा था। तो बात वही आ गई, चना चाट नहीं है तो चने का सालन कर लिया है। मतलब पूरा रमज़ान हम लोगों ने चने की जान छोड़ी नहीं है। हर जगह पे ऐसे ही चल रहा है। जैसे मैं कराची के व्लॉग्स देखती हूँ तो वो लोग भी चना चाट मस्ट होती है उनके भी, और हमारी जो फैमिली है, यानी कि जो मेरे इन-लॉज़ हैं, वो भी कराची से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि जिस दिन हमारे घर में चना चाट ना बने। तो आज चना चाट नहीं थी तो चने का सालन बन गया, और चने का सालन इतना मज़े का लगता है, स्पेशली काले चने का। जब हमने बॉयल किया था ना, तो बॉयल करके वो जो पानी होता है ब्लैक वाला चने का, वो आपने वेस्ट नहीं करना। सारा टेस्ट जो है ना, कहते हैं कि चने तो घोड़े की खुराक होती है, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकत आ जाती है। पूरा रमज़ान हम समझ नहीं आती इतनी ताकत आ कहाँ से रही है चने खा खा के। तो मैं अम्मी को कह रही थी, पता चले किसी दिन हम रात को सोते हुए घोड़े की तरह दगड़ 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 करके जा रहे हो, इतने चने हम खा चुके हैं। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा चने का सालन तैयार हो चुका है, और दूसरी तरफ मैंने राइस बॉईल कर ली हैं। और आज जो है ना, मेरा जहन में यही था कि आज ज़्यादा चीज़ें तो बनानी नहीं है, तो कम चीज़ें हैं, आराम से बना लूँगी। और आराम से बनाने के चक्कर में मैंने इतना आराम से बनाया कि मैं लेट हो गई। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मेरी चीज़ें तैयार हुई हैं, दुआ मांगने का भी टाइम नहीं मिला। इसी तरह से कि वो जो कछुआ और खरगोश वाली जो कहानी है ना, वो मेरे पे फिट आई है आज। तो मैंने यही सोचा था कि 2 चीज़ें बनानी आराम से बना लूँगी, कहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें तो फ्राई करनी नहीं है। बस जी, फिर इसके बाद अफरा तफरी चल रही थी। एक तरफ बर्तन लग रहे थे, फ्रूट चाट बना रही थी मैं खड़े खड़े, साथ ही साथ ये सब काम चल रहा था। आज जो है मैं नीचे वाले चूल्हे पे आराम से बैठ के फ्राई करने का काम नहीं था, आज मेरा सिर्फ अफरा तफरी का काम था। और ये हफ़्ते वाले दिन का व्लॉग है, तो हफ़्ते वाले दिन जो है मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर ये था कि 27वीं शब थी, अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए। ये भी था कि जो वीडियो को एडिट करने पर टाइम वेस्ट करना है, वही कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। और फिर ऐसा भी होता है ना कि आप हर
हर वक्त जो है एक ही चीज़ नहीं कर पा रहे होते हो। मैं जब लगातार बैठी रहूँ ना तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। फिर मैं कुछ अपने आप को करने के लिए, फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत ऐसा एक्टिविटीज़ करती हूँ जिससे मेरी नींद गायब हो जाए। तो इसलिए लेकिन फिर मेरा ये भी था कि अब वीडियो बनाऊंगी तो 12 मिनट की वीडियो एडिट करने में तकरीबन 1 घंटा लग ही जाता है, 45 मिनट्स तो कहीं गए ही नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए चाय पी लूँ, वीडियो एडिट करने का काम मैं बाद में कर लूँगी। तो बस जी यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारा मेन्यू भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।